आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो 17 मई को दिल्ली का कोविड वैक्सीनेशन बुलेटिन है वो शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ दिल्ली में अभी कितनी वैक्सीनेशन लगी है, कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, हम एक पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए दिल्ली के लोगों से साझा करते हैं। तो कल यानी 16 मई को कुल मिला के 90,832 वैक्सीन की डोजेज एडमिनिस्टर हुई। रोज़ जितनी डोजेज एडमिनिस्टर होती हैं ये उससे थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस के तहत कोविशील्ड वैक्सीन का जो सेकेंड डोज का गैप है उसको बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से कल बहुत ही कम कोविशील्ड की वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई गई। तो कल जितनी फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हुई अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स वो थी 79,353, तकरीबन उतनी ही जितनी रोज़ होती हैं। लेकिन जो सेकेंड डोज हैं वो सिर्फ 11,479 ही एडमिनिस्टर हुई। तो कुल मिला के अभी तक दिल्ली में 45,81,752 वैक्सीन की डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं, जिसमें से 10,57,950 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं एंड 35,23,802 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो चुकी है। आज से जो हमारे वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं उसमें हमने एक नई शुरुआत भी करी है। कई ऐसे लोग हैं क्योंकि अभी तक जो सारा वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होता रहा है, तो 45 प्लस के एज सेगमेंट में 22 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन रजिस्टर करा के अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके हैं। हमारे मोटे अनुमान पे दिल्ली में तकरीबन 57 लाख की 45 प्लस के जो एज ग्रुप की सेगमेंट है उसकी पॉपुलेशन है। तो इसमें से ऑलरेडी 22 लाख अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करा के वैक्सीनेट करवा चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा भी है जिसके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक्सेस नहीं होता, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, अगर होता भी है तो एक कॉम्प्लिकेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो कर नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज से दिल्ली सरकार ने वॉक इन वैक्सीनेशन सेंटर्स की शुरुआत की है। ये दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में ही खोले गए हैं, जैसे 18 to 44 की वैक्सीनेशन हो रही है। तो 97 स्कूल्स में अक्रॉस दिल्ली ऐसे वॉक इन रजिस्ट्रेशन सेंटर्स खोले गए हैं जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जिसकी भी एज 45 से ज़्यादा है वो आकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इन वॉक इन वैक्सीनेशन सेंटर्स की वजह से 45 प्लस के लोगों के लिए अपना वैक्सीनेशन करवाना आसान होगा और वैक्सीनेशन की स्पीड भी 45 प्लस के सेगमेंट में बढ़ेगी। जहाँ तक कि अभी तक रिमेनिंग स्टॉक पोजीशंस की बात है तो 45 प्लस के सेगमेंट में अभी तक हमें टोटल डोजेस मिली हैं 44,94,250, जिसमें से आज सुबह तक हम यूज़ कर चुके हैं 42,690। तो कुल मिला के 2,93,000 डोजेस बची हैं, जिसमें से 58,000 के आसपास कोवैक्सीन की डोजेस हैं और 2,35,000 के आसपास कोविशील्ड की डोजेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज का वैक्सीनेशन ख़त्म होने के बाद 45 प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हमारे पास कोविशील्ड का तो 5 दिन का स्टॉक बचेगा, लेकिन कोवैक्सीन का 1 दिन से भी कम का स्टॉक बचेगा। यानी कल हमें काफ़ी सारे कोवैक्सीन के सेंटर्स को बंद करना पड़ेगा। अनुमानतः 50 से भी ज़्यादा ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं 45 प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के, जिनको टेम्पररी तौर पे हमें कल से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के पास अभी कोवैक्सीन का स्टॉक ख़त्म हो रहा है। आने वाले 1 या 2 दिन में अगर कोवैक्सीन का स्टॉक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया तो उसके बाद कई और सेंटर्स को भी कोवैक्सीन के हमें बंद करना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द हमें कोवैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल करवाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार करीब 3 लाख लोगों को रोज़ वैक्सीनेट कर सकती है। हमने एक पूरी अपनी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया है स्कूल्स में, जिसके तहत काफ़ी हाई स्पीड पे वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन जब तक वैक्सीन की सप्लाई दिल्ली को नहीं मिलेगी तब तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। उसी तरह से जो 18 to 44 की कैटेगरी है उसमें अभी तक दिल्ली को कुल मिला के 8,17,690 डोजेस मिली हैं, जिसमें से 5,85,600 यूज़ हो चुकी हैं। सिर्फ 2,32,000 रिमेनिंग है। कोवैक्सीन के सेंटर्स
18 to 44 के लिए कई दिनों से ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और कोविशील्ड की भी अब सिर्फ 4 दिन का स्टॉक हमारे पास बचा है। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिपीटेडली रिक्वेस्ट है। आज भी हमारे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है कि हमें 18 से 44 का जो वैक्सीनेशन का स्टॉक है वो बहुत ही अर्जेंटली उसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये दूसरी वेव में हमने देखा है कि बहुत सारे यंग लोग जो 18 to 44 के ब्रैकेट में आते हैं उनको भी कोविड से बहुत सीरियस असर हुआ है। उनमें से बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ी है और 18 to 44 के एज ग्रुप में भी बहुत डेथ्स हुई हैं जो पहली वेव में नहीं हुई थी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 18 to 44 के एज ग्रुप्स के लिए वैक्सीन दिल्ली सरकार को अवेलेबल करवाई जाएं,